We are so much addicted to the pain that we get panic when we don't feel pain. एडिक्शन सिर्फ चाय या फिर शराब का ही नहीं होता है, एडिक्शन तो कई प्रकार का हो सकता है। हम जो इमोशंस क्रिएट करते हैं उनका भी एक एडिक्शन होता है। मन में जो इमोशंस क्रिएट होते हैं, रेपिटेटिवली जो थॉट्स क्रिएट होते हैं, मन को उन इमोशंस का एडिक्शन हो जाता है। मन में एक पैटर्न, एक ग्रुप्स बन जाते हैं और उन इमोशंस से जो बॉडी में केमिकल क्रिएट होते हैं, उन केमिकल्स का बॉडी को एडिक्शन हो जाता है। इसलिए लंबे समय तक जिस प्रकार के इमोशंस हम क्रिएट करते हैं तो उनकी मन को आदत हो जाती है और बॉडी को भी उन केमिकल्स की आदत हो जाती है। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो 30 साल तक खूब मेहनत करता है, 30 साल के बाद वो अच्छी जॉब पा लेता है, अच्छा उसका घर है, गाड़ी है, सारी जीवन में सुविधाएं हैं, धन के अंबार लगे हैं, सारे रिश्ते भी ठीक हैं, फिर भी वो टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि 30 साल तक उसने स्ट्रेस क्रिएट किया। उसने जीवन में टारगेट रखे, लेकिन उन टारगेट को अचीव करने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता रहा, एंग्जाइटी में जीता रहा। तो वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी के जो संस्कार हैं वो अब भी अपना काम कर रहे हैं। बॉडी उन सारे केमिकल्स की डिमांड कर रही है। मन में जो ग्रूव्स बने हुए हैं, मन वैसे ही सोचना चाहता है। इसलिए बेचैनी सी और घबराहट सा अनुभव होता ही रहता है, क्योंकि मन उन इमोशंस का एडिक्ट हो चुका है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि दर्द की हो गई है आदत इस कदर कि दर्द होता है दर्द न मिलने पर। कि अब दर्द की इस कदर आदत हो चुकी है, इतना पेन जो है उसकी इतनी आदत हो चुकी है कि अब वो दर्द नहीं भी है तब भी दर्द का अनुभव हो रहा है। कि टेंशन नहीं है तब भी अब इस बात की टेंशन है कि टेंशन क्यों नहीं है। ऐसे भी कई बार हो जाता है और ये पैटर्न कभी डिलीट नहीं हो सकते। इन पैटर्न को मर्ज किया जा सकता है। ये मर्ज और इमर्ज का खेल है। हम उन पैटर्न को मर्ज कर सकते हैं नए पैटर्न बना के। जैसे कोई रास्ता होता है तो वो जब पहले कोई चला, दूसरा चला, तीसरा चला, तो अब वो रास्ता बन जाता है। अब हमें एक नया रास्ता बनाना है तो अब कॉन्शियसली वो थॉट्स क्रिएट करने होंगे। तो धीरे 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 नया रास्ता तैयार हो जाएगा और पुराना मिट जाएगा। ये विधि है स्ट्रेस से मुक्ति की, अशांति से मुक्ति की। कि जो पैटर्न बन गए हैं अब हमें नए पैटर्न्स क्रिएट करने हैं, अच्छे वाले पैटर्न क्रिएट करने हैं। और उसके लिए कॉन्शियसली हमें ये काम करना होगा। जैसे कि एक पैटर्न बन गया है कि गुस्सा तो नेचुरल है, तो हमें एक नया पैटर्न क्रिएट करना होगा, पीस इज नेचुरल। अब गुस्सा तो नेचुरल है, तो ये तो एक बिलीफ सिस्टम है हमारा, हमारे अंदर रच बस गया है। तो वैसे ही हमने इस नए संस्कार को अपने अंदर रचाना बसाना है कि पीस इज नेचुरल। इसको अपना बिलीफ सिस्टम बनाना है। और ये कैसे होगा? हमें कॉन्शियसली ये थॉट्स बार बार क्रिएट करना होगा और अपने अवचेतन मन में इस बात को अच्छी तरह से बिठाना होगा। और जब ये बात हमारे अवचेतन मन में अच्छे से बैठ जाएगी, उसके बाद हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी शांत रहने के लिए, क्योंकि तब शांति हमारा संस्कार बन चुका होगा। शांति हमारा ओरिजिनल नेचर बन चुका होगा। ओरिजिनल नेचर है लेकिन मर्ज हो चुका है, तो वो वाला संस्कार हमारा इमर्ज हो जाएगा। जिस प्रकार स्ट्रेस और एंजाइटी के संस्कार आदतें हमारा एडिक्शन बन चुकी हैं, उसी प्रकार अब हमने पीस को अपना एडिक्शन बनाना है। कि जरा सा भी हमारा पीस ये हो तो हमें महसूस हो कि हमारा पीस नष्ट हुआ है। उस पीस की कीमत को रियलाइज करना है, उसको इंपॉर्टेंस देनी है।
कि एक सेकंड भी, एक मिनट भी हमारा पीस अगर भंग होता है तो उस चीज की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करना है और अपने आप को बार बार मोड़ करके उसी बिंदु तक लेकर आना है कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, पीस इज माई ओरिजिनल नेचर। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो नेचर है वो पीस वाला बन चुका होगा।